हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशीष शुक्ला आपके लिए आज एक बेहतरीन टॉपिक पे बात करने आया हूँ। अभी जो एक सारी ट्रेंड चल रहा है नया, जिससे एआई एक जैसे पहले गिबली एआई आया था, अभी एक एआई आया है जेमिनी एआई करके, जिससे कि लोग उस पे अपने फ़ोटोज़ को चेंज करवा रहे हैं, कपड़े चेंज करवा रहे हैं, कहीं कुछ करवा रहे हैं। बट बेसिकली ये लड़कियों और महिलाओं के लिए मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए ये सारी ट्रेंड बिल्कुल भी सही नहीं है। देखो, अभी एक लड़की ने उसकी फ़ोटो तो मैं इसमें पोस्ट उसकी नहीं कर सकता, उसने एक पोस्ट की है। उसमें उसने ये दिखाया है कि उसने अपनी एक सूट की फ़ोटो दी थी एआई को जनरेट करने के लिए, जिसमें साड़ी के एआई ने उसको जनरेट कर दिया साड़ी में। बट उसके यहाँ पे जो एक सूट पूरा पहने थी, उसके बावजूद यहाँ पे उसके एक तिल था। जब साड़ी में आता है तो वो भी उसके दिख जाता है, राइट। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एआई, अब ये स्पेशली मैं सीधा सीधा ये बोल सकता हूँ कि अगर आपने कई पोस्ट देखी होंगी, इस पे बहुत सारे लोग पोस्ट भी कर चुके हैं कि जो साड़ी पहना सकता है वो उतार भी सकता है। कई सारी चीज़ें हैं। अभी इंडिया में अभी हम देखें तो लीगल बाउंडेशन नहीं है एआई के ऊपर। कोई भी ऐसा लीगल बाउंडेशन नहीं है जिस पे आप कोई लीगल केस कर सकें। अभी इससे पहले 2017 में केस हुआ था, एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक वर्डिक्ट दिया था कि जो हमारा राइट है, जैसे हम देखते हैं आईटी एक्ट के तहत, तो आईटी एक्ट के तहत सेक्शन 66 में हमारा जो राइट है, या महिलाओं का जो राइट है, बीएनएस में अगर आ जाते हैं तो 77 79 के अंतर्गत महिलाओं को प्राइवेसी का राइट है। तो वो सारी प्राइवेसी अगर आप यहाँ पे फ़ोटो डाल रहे हैं तो उसका कोई राइट बनता नहीं है, मतलब रह नहीं जाता है। तो आपको इस एआई ट्रेंड से बचना है, साड़ी ट्रेंड से। और इससे सिर्फ आपको बचाव ही इसकी एक समझदारी है, और बचाव ही इसका एक तरीका है कि आपको इस तरीके के एआई टूल्स फॉलो नहीं करने हैं, ठीक है। इन सारी जो भी एआई ऐप्स हैं, इनसे पोर्नोग्राफी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी मार्केट में। तो आप लोग इससे थोड़ा सा बचिए, क्योंकि अभी तक इसको लीगल बाउंडेशन में नहीं डाला गया है, तो इसलिए इस पर कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं कर सकते। तो इसमें ज़्यादा जो बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले हैं, तो वो इसको प्रमोट भी कर रहे हैं। कई लोगों ने इसको ये भी किया है कि अवेयर करने के लिए लोगों को बोला है कि आप इसका यूज कम करिए तब। बट मैक्सिमम अभी जो आज चल रहा है, तो बहुत सारे यूट्यूबर क्या कर रहे हैं, इंस्टाग्राम वाले हैं, फेसबुक वाले हैं, वो आपको इसको यूज करने के लिए बताएंगे कि एक ऐसा ऐप आया है, इसमें आप ये कर सकते हैं, ये भी। तो ये क्या है, ये सब पेड प्रमोशन है। उन लोगों को इसके लिए पैसा मिल रहा है तो वो प्रमोट कर रहे हैं। बट ऐसी चीज़ें प्रमोट नहीं करनी चाहिए जिससे आने वाले समय में खतरा सभी के लिए उत्पन्न हो, ठीक है। तो ये बहुत ही हमारे जितने भी मित्र साथी हैं, या जो भी उनके मित्र हैं, वो ऐसी ट्रेंड में शामिल हो रहे हैं, या अभी और अभी अब देखो, इसका प्रचार बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो अभी बहुत सारे लोग जो सोच रहे होंगे कि मैंने अभी साड़ी ट्रेंड नहीं किया है तो मैं करूँगी या करता हूँ बाद में, तो उन लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको मत करिएगा। ये एक तरह का जो ये कंपनियां हैं, जो ये एक जनरेट कर रही हैं एक प्लेटफॉर्म, मान लो एक ऐप इन्होंने बना दिया है, तो इस ऐप के थ्रू इनके पास ऐसे ही डेटा आ जा रहा है। पहले क्या होता था, पहले मॉडल को बहुत सारा पैसा देना पड़ता था इन लोगों को, मॉडल्स के लिए जो इंटरनेशनल मार्केट में इनकी पिक्चर्स ये लोग बेचते हैं, तो उसके लिए मॉडल्स को ख़रीदना पड़ता था बहुत सारा पैसा। अभी क्या है, एक सिंपल सा इनको एक ऐप बना देना है, और ऐप बना देने के बाद आप लोग खुद ही फ़ोटो डाल देते हो, सारी चीज़ें डाल देते हो, उसका ट्रेंडिंग बना देते हो। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए जितनी यूजफुल, हमें जितनी अच्छी लग रही हैं, वो उतनी हमारे लिए ख़तरनाक भी हो सकती हैं। तो इसका ध्यान रखा जाए। थैंक यू।